हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं बिजन बारोई आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज स्पेशली हाजिर हुआ हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, वो भी जनरल स्टडीज़ के लिए। तो आज आप लोग देख सकते हो जो पेपर मेरे पास है वो DHS 2019 दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेंट या दैट इज़ लोअर डिवीजन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आया था। तो उसी में से मैंने जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन था उसको मैंने पिक किया है। तो आज मैं 22 जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है नॉर्मली। तो वो DHS का हो, ठीक है, या फिर दूसरा एग्ज़ाम हो, सब में ही इसका ज़रूरत पड़ता है। और रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि दैट इज़ KBS संगठन के द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जहाँ पे 6000 प्लस टीचर का भर्ती होगा, टीचर प्लस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा। तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो उन्होंने दे दिया और उसको मैंने पोस्ट भी किया है, आप लोग देख सकते हो। और तो मेरा जो पर्पस है जनरल स्टडीज़ का वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, मैं उस पर लग चुका हूँ। तो ये शायद मेरा पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, ठीक है। मैंने प्रीवियसली भी कुछ वीडियो बनाया है जनरल स्टडीज़ के ऊपर। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ DHS एक छोटा मोटा एग्ज़ाम है इसलिए इसका जो क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। क्लियर? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, राइट? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। सो बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ इन चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किसने किया था राजा बनाने के लिए और सम्राट बनाने के लिए? दैट इज उनका गुरु चाणक्य, ठीक है। चाणक्य का और एक क्या नाम था? विष्णुगुप्त, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। तो चाणक्य ने इनको हेल्प किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, सॉरी फॉर द नॉइस। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था चाणक्य ने, ठीक है। तो चाणक्य, आपको जो स्टोरी याद ही होगा, दैट मीन्स चाणक्य का अपमान किया गया था धनानंद के द्वारा। उसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक वो धनानंद वंश को ख़त्म नहीं करता तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। उसके बाद ही चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ के निकाला था एज ए सम्राट ऑफ व्हाट? मौर्यन डायनेस्टी। और धनानंद नंद वंश को ख़त्म करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका मौर्य साम्राज्य का स्टैब्लिश किया था। और सेल्यूकस कौन था वो तो पता ही है आप लोगों को, कौन था? जो अलेक्जेंडर के साथ आया था, ठीक है, विश्व को जय करने के लिए, ठीक है, अलेक्जेंडर के साथ आया था ये। और बाद में इनका ही बेटी दैट इज़ हेलेना के साथ दैट इज़ चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था, ये बात तो याद है। और अशोका तो पता ही है, दैट इज़ द ग्रेट किंग, जिसको आपका प्रियादर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देवम प्रिया और प्रियादर्शी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सो आई होप इतना समझ में आ गया आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which king of the Gupta dynasty was also known as विक्रमादित्य। तो जो गुप्त डायनेस्टी था, गुप्त डायनेस्टी में जो राजा था, कौन से राजा को आपका विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऑप्शन सही टिक किया हुआ है और कुछ ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन एकदम गलत है, जो टिक किया गया है दैट इज बी टिक किया गया है यहाँ पे, तो वो गलत है एकदम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दैट इज चंद्रगुप्त 2, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज which of the following leaders invaded India 17 times। मुस्लिम लीडर कौन सा मुस्लिम लीडर्स ने 17 बार इंडिया को आक्रमण किया था, इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था? तो वो कौन होगा? मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद घोरी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कौन? बताइए।
तो मैं बता देता हूँ, दैट इज 17 बार जिसने आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर, उनका आक्रमण करने का रीज़न था क्या? दैट इज़ दो रीज़न था। एक रीज़न था इंडिया का जितना भी मतलब धन संपत्ति है वो लूट करना, और सेकंड नंबर है इस्लाम को बढ़ावा देना या इस्लाम को प्रचार करना। ठीक है, इनको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ आप बोल सकते हो, व्हाट वाज द नेम, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। हाँ, बुत शिखन। ठीक है, इनका और एक नाम था बुत शिखन, BUT। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, आप लोग अगर निकाल सको आंसर तो। ये इनका निक नेम है, दैट इज़ बुत शिखन। ठीक है, तो बुत शिखन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, एक फेमस टेम्पल था इंडिया में जिसको गिराया था, या इसका मतलब इसका पतन के लिए आया, वो टेम्पल को ध्वंस करने के लिए, मतलब क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए इनका हाथ था। ठीक है, तो वो सोमनाथ टेम्पल जो है, जो गुजरात में था, एक्चुअली में गुजरात का सौराष्ट्र में जो था, उस सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था कब? दैट इज आपका सन था 1025 में, इसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अभी बताइए कौन सा होगा आंसर? सिंपली याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपके लिए कौन सा? दैट इज ऑप्शन ए, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, जिसको सुल्तान महमूद के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से आए थे? एक टर्किश इन्वेडर थे। ठीक है, टर्किश इन्वेडर थे। इन्होंने जितना बार इंडिया को आक्रमण किया, इनका मेन पर्पस था इंडिया का धन संपत्ति लूट करना। ठीक है, और साथ में इस्लाम को प्रचार करना। ठीक है, और एक बात बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, जो सोमनाथ टेम्पल था ना, वो वहाँ पे कौन सा मतलब कौन सा गॉड को माना जाता या पूजा किया जाता था? तो दैट इज शिवा, लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो शिवा को यहाँ पे पूजा जाता था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच मुगल एम्पायर इज कंसिडर्ड, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच मुगल एम्पायर इज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पतन के लिए कौन सा सम्राट को या कौन सा मुगल सम्राट को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है? तो ऑप्शन दे के रखा है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ना भाई, हुमायूं के वक्त में तो नहीं, अकबर के वक्त में भी नहीं, शाहजहां नहीं। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? देखो, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल के पीछे रीज़न था ब्रिटिश का। ब्रिटिश एक पावर बन के उभरा था, लेकिन वो उभरा था कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द फुलिश द एटीट्यूड एंड द डिसीजंस ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो वो कौन था? जो देखिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, वो एक ऐसा सम्राट था जिन्होंने अपने पिता को ही क्या किया था? कारागार में बंद कर दिया था, अपने खुद के भाई को मार दिया था। ठीक है, और कहा जाता है कि अरे चले, आंसर ही निकल गया मेरे मुंह से। मेरे मुंह से आंसर निकल गया ऑलरेडी। तो औरंगजेब जो था वो होगा सटीक उत्तर। ठीक है, इनको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के लिए। और साथ में इनके टाइम में ही, दैट इज 9th सिख गुरु जो था तेग बहादुर, 9th सिख गुरु, ठीक है, इनका हत्या करवाया था इन्होंने, जस्ट बिकॉज दैट इज तेग बहादुर जो थे वो उन्होंने डिनाई किया था इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ मानने से या इस्लाम को एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, तेग बहादुर को भी मतलब हत्या करवाया था तेग बहादुर का। दैट इज 9th सिख गुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग का सोलर सिस्टम में से कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है? और बताइए कौन सा होगा? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इसका आंसर जो यहाँ पे टिक किया गया है दैट इज जुपिटर, वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जुपिटर। अगर यहाँ पे तो बिगेस्ट का है ना, अगर अभी आपको स्मॉलेस्ट कहे तो स्मॉलेस्ट अगर कहेगा तो आपका हो जाएगा कौन सा? दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर कहेंगे तो हो जाएगा आपका मर्क्यूरी।
और साथ में अगर आपको कहे हॉटेस्ट, पूछा जाए कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका वीनस, ठीक है, जिसको कहा जाता है हिंदी में शुक्र, और मरकरी को कहा जाता है क्या, बुध, और जुपिटर को कहा जाता है बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एरिया वाइज इनमें से कौन सा कंट्री पृथ्वी में मतलब सबसे बड़ा है। तो एरिया वाइज अगर कंट्री का बात कहा जाए तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी को ठीक से टिक किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है एरिया वाइज रशिया का पोजीशन होता है फर्स्ट, ठीक है, कनाडा का होता है सेकंड, याद रखना है आपको, कनाडा का होता है सेकंड, चाइना का होता है थर्ड, चाइना का होता है थर्ड, देन उसके बाद यूएसए का होता है फोर्थ, ठीक है, यूएसए का फोर्थ होता है, ब्राज़ील का होता है फिफ्थ, सॉरी, ब्राज़ील का फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, दैट इज सिक्स, और कभी कभी इंडिया का भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि इंडिया का एरिया वाइज कितना पोजीशन है, दैट इज इंडिया का पोजीशन है आपका 7, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटकामा डेजर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एटकामा डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है, कौन सा कंट्री में है। तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, जो ऑप्शन यहाँ पे टिक किया गया है वो एकदम गलत है, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका नहीं होगा। तो आपको याद रखना है जो एटकामा डेजर्ट है दैट इज़ इन चिली, ठीक है, ये कहाँ पे है, चिली पे है, और कभी कभी पूछ देता है कौन सा कॉन्टिनेंट में है। सो एक तो अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो आपको याद रखना है दैट इज साउथ अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, साउथ अमेरिका, क्लियर। कॉन्टिनेंट वाइज अगर पूछेगा तो साउथ अमेरिका में है, और कंट्री अगर पूछेगा तो हो जाएगा चिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। तो लेबनान एक कंट्री है, ठीक है, तो लेबनान का कैपिटल कौन सा है। तो टेल अवीव, दमास्कस, बेरूत, रबात, कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन टिक किया गया है दैट इज बी, वो गलत है एकदम, ठीक है, वो ऑप्शन बी है, जिनका भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, वो एकदम गलत टिक करके आए थे। तो लेबनान होता है, अब लेबनान का कैपिटल होता है कौन सा, दैट इज बेरूत, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी बेरूत। देन क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is also known as the sugar bowl of the world। that is question number 9, कौन सा कंट्री को शुगर बाउल कह के जाना जाता है पृथ्वी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, राइट। हाँ, अगर आप ब्राज़ील सोच रहे हो ना, एकदम गलत है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, गलत ऑप्शन को टिक करके आए हैं। तो इसका सटीक उत्तर बन जाएगा आपका बी, दैट इज क्यूबा, ठीक है, तो क्यूबा विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। किस लिए कहा जाता है क्यूबा को शुगर बाउल, बिकॉज यहाँ पे जो शुगर का प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और इनका एक्सपोर्ट भी, मतलब शुगर का एक्सपोर्ट भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, द पनामा कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विथ। तो पनामा कैनल जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ किसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, बोलिए जल्दी। दैट इज ऑप्शन ए, राइट, ये होना चाहिए ना। अगर ए टिक किया ना, गलत कर दिया एकदम से, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जिन महाशय का क्वेश्चन पेपर था उन्होंने गलत टिक किया था, इसका आंसर हो जाएगा पनामा कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। और आपको याद रखना है जो पनामा कैनल है इसको एक क्या है, इस्थमास है, ठीक है, ये क्या है, इस्थमास है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इस्थमास। इस्थमास का मतलब क्या होता है, जो देखिए अगर दो, सपोज यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक लैंड क्या है आपका, रशिया है, पकड़ लीजिए, और यहाँ पे एक लैंड है इंडिया है, सपोज पकड़ लीजिए एग्जांपल, ठीक है, दो लैंड है, और बीच में क्या है यहाँ पे आपका पकड़ लीजिए, बीच में आपका क्या है, पानी है, ठीक है, इस बीच में क्या है, यहाँ पे पानी है, क्लियर। अभी यहाँ से पानी बह रहा है, सपोज पकड़ लीजिए यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है। तो अभी अगर रशिया से आपको सपोज
अगर अभी अभी को रशिया से आपको इंडिया में अगर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो? नदी से तो यहाँ से तो नहीं जा सकते हो, पानी से तो नहीं जा सकते हो, तो इसलिए सपोज यहाँ पे एक लैंड मास क्रिएट किया गया है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल लैंड मास क्रिएट किया जाता है, लाइक ब्रिज के जैसा बोल सकते हो हम। तो देखो नीचे पानी था, उसके ऊपर में एक लैंड मास क्रिएट किया गया है, तो इसी लैंड मास को कहते हैं इस्थमास, जो दो लैंड मास को बड़ा बड़ा लैंड मास को क्या करता है, कनेक्ट करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? और इसका उल्टा होता है क्या, ऑपोजिट क्या होता है दैट इज पार्क स्ट्रेट, आपका सॉरी स्ट्रेट है में, दैट इज उसका ऑपोजिट क्या होता है, स्ट्रेट होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट? यहाँ पे क्या होता है देखिए, इस्थमास क्या करता है, दो लैंड सरफेस को जोड़ता है ना, दैट इज मिट्टी का जो बना हो उसको। लेकिन जो स्ट्रेट होता है वो क्या करता है, आपका दो सी को जोड़ता है, दो सी। पकड़ लीजिए एग्जाम्पल, दो सी कौन सा है एग्जाम्पल, एक मिनट में बता दे रहा हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ पहले। सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है उसी को कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। सपोज पकड़ लीजिए यहाँ पे ऐसा करके कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करके कुछ है, बंद है, यहाँ पे भी क्या है, बंद है। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, सपोज यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। तो इंडिया और अगर श्रीलंका के बीच में अगर आपको जाना है तो ये इंडिया का समुद्र है, समुद्र का बाउंड्री है, इतना तक इंडिया का बाउंड्री है, और यहाँ तक श्रीलंका का बाउंड्री है, और बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या है, ये वाला पोर्शन जो है ये पानी का पोर्शन है, ठीक है। बीच का जो पोर्शन है ये वाला क्या हो गया आपका, पानी का पोर्शन। ये जो छोटा सा पानी का पोर्शन है जो क्या कर सकता है, इंडिया और श्रीलंका को एक साथ में जोड़ सकता है, या दोनों मतलब दो, इंडिया का जो वाटर बॉडी है और श्रीलंका का जो वाटर बॉडी है इसको कनेक्ट करता है, उसी को कहते हैं क्या, आपका स्ट्रेट। समझ में आ गया? तो अगर कोई नैरो पानी का मतलब एक रास्ता बोल सकते हो, पानी का एक रास्ता जो दो समुद्र को कनेक्ट करता है एक साथ में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट कहते हैं। तो सिंपली लैंड मास को अगर कनेक्ट करेगा तो हो जाएगा इस्थमास, और दो समुद्र को अगर एक साथ में कनेक्ट करेगा तो हो जाएगा आपका क्या, दैट इज दो वाटर बॉडी को अगर कनेक्ट करेगा तो हो जाएगा आपका स्ट्रेट, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। सो आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो द पार्क स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम व्हिच कंट्री, जो पार्क स्टेट है वो इंडिया को किस कंट्री के साथ किस कंट्री से अलग करता है, ठीक है। तो अगर पार्क स्टेट का मैं बात कहूँ, जैसे मैं स्टेट का एग्जांपल तो आप लोगों को दे दिया था, स्टेट क्या है वो समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो स्टेट का मतलब समझ में आ गया। तो पार्क स्टेट जो है एक्चुअली इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो ऑप्शन सी टिक किया है वो गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पार्क स्टेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देन इसके बाद हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। सो यूरोप टू इंडिया, ठीक है, किसने सी रूट को, वो जो सी रूट था समुद्र के माध्यम से इंडिया में आज आ सकता है यूरोप से, ये रूट जो है वो किसने पहले आविष्कार किया था या डिस्कवर किया था, तो वो कौन सा व्यक्ति था। तो उसका मैं हिंट देता हूँ, ये जो व्यक्ति है वो 1988 दैट इज़ 1498 में, ठीक है, 1498 में आ गया था इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आ गया था बाय मिस्टेक बोल सकते हो, जानबूझ के नहीं आया था, बाय मिस्टेक एक्चुअली। इनको जाना तो था इनको अफ्रीका, ठीक है, जाना था अफ्रीका, लेकिन बीच में रास्ता खो के इन्होंने मतलब वो आ गए थे कहाँ पे, इंडिया में। और इंडिया में कहाँ आए थे, इंडिया का जगह नाम था दैट इज़ कालीकोट, ठीक है, क्या नाम है, कालीकोट, ठीक है। कालीकोट में आ चुके थे दैट इज़ 1948 में। और कालीकोट का उस वक्त का नाम क्या था, दैट इज़ KO, ठीक है, KOZ ही उनके हिसाब से कोझिकोडे, ठीक है से,
ठीक है, कोझिकोड ये नाम था कालीकोट का उस वक्त का। ठीक है तो अभी बताइए कौन सा व्यक्ति थे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। बताइए बताइए जल्दी, कौन सा व्यक्ति थे जो 1948 में इंडिया में आ चुके थे, बाय मिस्टेक सी रूट के थ्रू अफ्रीका जाना था और आ गए थे कालीकोट इंडिया में 1498 में। सो ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये थे वास्को द गामा, दैट इज द पोर्तुगीज सेलर। ठीक है, ये कौन थे, एक पोर्तुगीज सेलर थे। ठीक है, पोर्तुगीज सेलर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में और क्या कहूँ, इन विच इंडियन स्टेट इज अलीगढ़ सिटी सिचुएटेड। तो अलीगढ़ सिटी जो है कौन सा इंडियन स्टेट में है, और डायरेक्ट इसका आंसर भी उन्होंने ठीक टिक किया है, दैट इज यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलो इसका बारे में भी क्या बताओ, ये भी आंसर देखिए। वेयर इज़ द फेमस जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड। तो फेमस जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, आपका पुरी में है, दैट इज उड़ीसा का जो है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा का पुरी में है। ठीक है, और यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का पूजा किया जाता है, ये याद रखना, लॉर्ड विष्णु। ठीक है, क्लियर, लॉर्ड विष्णु का पूजा किया जाता है। देन अगेन वन मोर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो वेयर इज़ द पेरियर नेशनल पार्क लोकेटेड। जो पेरियर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, कौन सा राज्य में है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन टिक किया गया है, जो भी जिनका भी ये क्वेश्चन पेपर था वो उन्होंने सटीक टिक किया है, दैट इज़ इन द केरला स्टेट। ठीक है, तो पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, हु रोड द बुक कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स बुक किसने लिखा था। ठीक है, एक प्ले था, प्ले राइटिंग था। ठीक है, इसको लिखा गया था किसके द्वारा, दैट इज यहाँ पे भी ऑप्शन जो है दैट इज विलियम शेक्सपियर, उन्होंने इसको करेक्ट टिक किया, तो विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, थायराइड, लिवर, पेनक्रिस, ब्रेस्ट। तो कौन सा होगा, दैट इज़ यहाँ पे भी जो ऑप्शन टिक किया गया है दैट इज़ बी ऑप्शन, ये भी सही है। ठीक है, तो मैं दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगा लीवर। तो नॉर्मली जो जो वुमेन होता है उन लोगों का ग्लैंड का साइज होता है, दैट इज़ लीवर का साइज नॉर्मली होता है 7 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और उससे ज़्यादा, 7 से थोड़ा ज़्यादा। और नॉर्मली जो मैन का होता है, अगर मैन के अगर बारे में बताया जाए तो उनका होता है 10.5 ठीक है सेंटीमीटर फॉर मैन नॉर्मली, इतना तक मतलब उन लोगों का लीवर का साइज होता है। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोगों का शरीर का बोले वो होता है पेनक्रिस। ठीक है, दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा हम लोगों का शरीर का पेनक्रिस। और अगर स्मॉलेस्ट कहा जाए, एकदम स्मॉलेस्ट कहा जाए तो होता है क्या, पाइनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड, दैट इज पाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसका नॉर्मली साइज क्या होता है पाइनल ग्लैंड का, दैट इज 5 to 8 mm। ठीक है, 5 to 8 mm का साइज होता है। और हाँ, आपको अगर कहा जाए कि स्मॉलेस्ट एक्सोसाइन ग्लैंड कौन सा होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट एक्सोसाइन ग्लैंड, अगर स्मॉलेस्ट एक्सोसाइन ग्लैंड का बात कहा जाएगा, एक्सोसाइन ग्लैंड का अगर बात में कहूँ तो हो जाएगा कौन सा आपका, गॉबलेट। ठीक है, GOBLET, गॉबलेट। ठीक है, गॉबलेट, GOBLET। स्मॉलेस्ट एक्सोसाइन ग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो गॉबलेट होगा। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा, लीवर। सेकेंड हो जाएगा पेनक्रिस, एंड स्मॉलेस्ट अगर कहा जाए तो पाइनल होगा, लेकिन एक्सोसाइन अगर कहे स्मॉलेस्ट में तो हो जाएगा गॉबलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मलेरिया। तो आंसर बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे देख के लग रहा है ना, मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर, राइट, इजंट इट। मॉस्किटो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगर ये सोचते हो तो एकदम गलत सोचते हो, मॉस्किटो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मॉस्किटो इज द रॉन्ग आंसर। तो इन्होंने जो आंसर टिक किया है मॉस्किटो गलत है। ठीक है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, क्योंकि देखिए मॉस्किटो जो है वो उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है, लेकिन मलेरिया होता है एक्चुअली क्या, प्लाज्मोडियम की वजह से।
और इस प्लाज्मोडियम क्या है एक्चुअली? एक पैरासाइट है, ठीक है, एक पैरासाइट है जो प्रोटोजोया होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोया। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोया होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। तो इसको क्या करता है? स्प्रेड करता है। कौन? मॉस्क्यूटो स्प्रेड करता है, ये मॉस्क्यूटो स्प्रेड करता है। उसका नाम क्या है? फीमेल, ठीक है, फीमेल एनाफल्स, ठीक है, वो स्प्रेड करता है कि कौन? फीमेल एनाफल्स, ठीक है, फीमेल एनाफल्स इसको स्प्रेड करता है। लेकिन एक्चुअली में आपका जो मलेरिया है वो होता है इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोयन के कारण, ठीक है, समझ में आ गया? जो उसको स्प्रेड करता है कौन है? मॉस्क्यूटो, ठीक है, फीमेल एनाफल्स इसको स्प्रेड करता है। तो प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? हम लोगों को शरीर में मलेरिया होता है, ठीक है, नॉट फॉर द मॉस्क्यूटो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है ये पूछा है। तो जिनमें महाशय का ये प्रश्न पत्र था, क्वेश्चन पेपर था, इन्होंने ये भी गलत आंसर टिक किया है। जेनेवा इसका सटीक आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। क्लियर? न्यूयॉर्क। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आप लोगों को बताना है कि IMF जो है, दैट इज नहीं बताऊंगा फुल फॉर्म, IMF जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और एक कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके, ठीक है। क्लियर? और एक किस वजह से, मतलब एक कुछ हुआ था, मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग के बाद इसको एस्टेब्लिश करने का बात सोचा गया था। तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कब एस्टेब्लिश हुआ था और कौन सा मीटिंग के बाद एस्टेब्लिश हुआ था, वो आपको बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको क्या होता है, दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज डॉक्टर्स डे इन इंडिया? तो इंडिया में डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को पता ही होगा। तो ये भी आप लोग, दैट इज 20 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली बता दीजिएगा, और अच्छा नहीं भी लगा होगा तब भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए ज़रूरी है। आप लोगों को फीडबैक मिलेगा तभी जाके मैं थोड़ा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा, और मिलने के बाद अगर कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो उसको मैं ठीक करने का कोशिश करूँगा। तो गाइस कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टिल देन टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।